हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार जोश भाई कुंदन सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए बौद्ध धर्म संबंधित टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही झकास प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछा जाता है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो पर देखते रहें, लगे रहें। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पहला कौन बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, गुरु नानक, दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है प्रकाशमान और जागृत, यानी A+B दोनों होगा। इसका सही जवाब होगा प्रकाशमान और जागृत दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम आप लोग जानते होइएगा, इसका नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धोधन किस गण के राजा थे? शुद्धोधन तो किस गण के राजा थे? ये जो थे शाक्य गण के राजा थे। ऑप्शन दिया गया है शाक्यगण, क्षत्रिय है, शाक्यगण है, देवदत्त है, शुद्धोधन। इसका हो जाएगा सही जवाब, ये जो है शाक्यगण के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्यों की राजधानी कहाँ थी? शाक्यों की राजधानी जो थी, शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म, इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। जो लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु के आसपास ही पड़ता है। और चलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ लिखा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका कपिलवस्तु के आसपास लुम्बिनी पड़ता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन रहेगा वो आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी जो ऑप्शन जो है कपिलवस्तु भी दे देता है और कभी लुम्बिनी भी देता है। इसका आंसर दोनों है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व इन्हीं लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम आप लोग जानते होइएगा महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया या महामाया देवी। तो इनका माता का नाम हो गया महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है महामाया देवी किस गणराज की राजकुमारी थी? महामाया देवी जो किस गणराज की राजकुमारी थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, शाक्य, क्षत्रिय, कोलीय और इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा यह कोलीय। कोलीय जो है गणराज की यह जो है राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु जन्म के कितने दिन हो गई थी? लिखा गया है गौतम बुद्ध के माता की जो मृत्यु जो हुई थी उनके जन्म के कितने दिन हो गई थी? उनके यानी महामाया की मृत्यु जो है उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। उनके माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध की जो माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई और उसके उनके पालन पोषण जो क्या था, यानी सौतेली माँ यानी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसका जो है प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के मौसी का नाम क्या था? तो क्वेश्चन बार बार पूछता है गौतम बुद्ध के मौसी का नाम। और ये गौतम बुद्ध की धाई माता, मौसी को ही धाई माता कहा जाता है। इन्हें मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। माता क्या मौसी क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था?
गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम ऑप्शन दिया है सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल, अशोक। तो गौतम बुद्ध जो है बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आप लोग जानते हो उनके एक पुत्र था, गौतम बुद्ध एक पुत्र का नाम था, उसका नाम था क्या था? राहुल। पुत्र का नाम था राहुल, उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था, ऑप्शन दिया गया है यशोदा, यशोधरा, महामाया और गौतमी। तो गौतम बुद्ध के जो है पत्नी का नाम जो था यशोधरा नाम था। गौतम पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। और यह जो गौतमी जो थी गौतम बुद्ध के मौसी थी, ठीक है। और महामाया जो थी गौतम बुद्ध के माता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो गौतम बुद्ध की जो विवाह हुआ था यानी यशोधरा के साथ हुआ और कितने वर्ष अवस्था में हुआ? आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष। उसमें गौतम बुद्ध जो है जो विवाह जो हुआ था मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? अभी जस्ट पहले क्वेश्चन था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, आप लोग जानते हो पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? यह क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? आप ऑप्शन देखिए, ग्रुप ए कह रहा है चेतक, कंथक, बुकाफेला और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध के घोड़े के जो नाम था कंथक नाम था। इसका क्या जवाब होगा? गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सारथी क्या नाम था? अब ऑप्शन ए कह रहा मान, दूसरा चांद, तीसरा चानी और डी ऑप्शन जो चांद। तो इसमें सही जवाब जो होगा गौतम बुद्ध के सारथी का जो नाम था यह नाम था चांद। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चांद नाम था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का निधन कब हो गया था? गौतम बुद्ध का निधन जो है 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, 283 और 484। गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था 483 ईसा पूर्व में हो गया था। गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था 483 वर्ष में हुआ था। उन्हें 80 वर्ष अवस्था उनका देहांत हो गया था। 80 वर्ष अवस्था में गौतम बुद्ध का देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का निधन जो हुआ था, इनका निधन कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में, पावापुरी में। तो गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था, आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था कुशीनगर में हुआ था। इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था कुशीनगर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनगर किस राज्य, एग्जाम में बार बार पूछता है कुशीनगर जो है यह किस राज्य में पड़ता है, किस प्रदेश में पड़ता है? कुशीनगर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा। इसका जो सही जवाब होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कुशीनगर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब कहता है मल्लों की राजधानी कहाँ थी? मल्लों की राजधानी कहाँ थी? मल्लों की राजधानी जो थी यह कुशीनगर में थी। मल्लों की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के पत्नी का अन्य नाम क्या था? चलिए, गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम पूछा। पत्नी का नाम तो यशोधरा था, इसके अलावा भी गौतम बुद्ध पत्नी का अन्य नाम 3 नाम जो था देख लीजिए, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा। इनमें सभी ये सभी जो नाम है यानी बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा, ये सभी जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का अन्य नाम है।
इसका सही जवाब इनमें से सभी, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा और तीनों जो नाम है गौतम बुद्ध पत्नी का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किए थे? नहीं, गौतम बुद्ध कितने वर्ष अवस्था में घर छोड़ दिए थे? गौतम बुद्ध हम जानते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, यानी इसका सही जवाब होगा 29 अवस्था में घर छोड़ दिए थे और तपस्या करने के लिए निकल गए थे। और कितने वर्ष तपस्या किए? 6 वर्ष तपस्या किए। यह एग्जाम में बार बार पूछता है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 29 अवस्था में घर से निकले थे। अब जानते हैं गौतम बुद्ध 6 वर्ष तपस्या किए थे और इसको 29 से जोड़ेंगे तो कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्त कर लिए थे? 35 वर्ष में। गौतम बुद्ध 35 अवस्था में ज्ञान प्राप्त किए थे और घर छोड़े थे 29 वर्ष अवस्था में और 6 वर्ष तपस्या किए। 6 वर्ष के बाद 29 से 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? गौतम बुद्ध का जो निधन जो हो गया था, उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था। गौतम बुद्ध का निधन जो हुआ था कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष तपस्या किए? जस्ट क्वेश्चन पहले है, गौतम बुद्ध जो है इन्हें कितने वर्ष तपस्या किए? गौतम बुद्ध जो है 6 वर्ष तपस्या किए थे। कितने वर्ष तपस्या किए? 6 वर्ष तपस्या किए थे। आप लोग भी याद करिए गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। यह भी बार बार एग्जाम में पूछता है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? अब अभी कुछ देर पहले बताए थे गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति 29 वर्ष तक तपस्या, घर से निकले थे, गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष तपस्या किए थे। कितने वर्ष तपस्या किए? 6 वर्ष। तो हो जाएगा 29 से 35, यानी गौतम 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किए थे। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम किस उद्यान में रुके थे? बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो कह रहा है गौतम बुद्ध घर त्यागने के बाद किस उद्यान में रुके थे? तो चारों विकल्प दिया गया है, अनुप्रिया नामक आम्र उद्यान में, अनुप्रिया नामक इमली के उद्यान में, अनुप्रिया नामक केला के उद्यान में और अनुप्रिया नामक पीपल उद्यान में। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध रुके थे अनुप्रिया नामक आम्र के उद्यान में पहली बार रुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? नहीं, गौतम बुद्ध को जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति? आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध को जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और यही वृक्ष आगे चलकर जो है जब ज्ञान प्राप्त हो गया था क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया था। यही वृक्ष जो है आगे चलकर क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया था। यही पीपल वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया था। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? ये एग्जाम में जो है बार बार पूछता है किस नदी के तट पर हुआ था, किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। कहीं गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, देखिए ऑप्शन है निरंजना नदी, पुनपुन नदी, A+B दोनों और गंगा नदी। इसका सही जो जवाब होगा, इसका 2 नाम है, निरंजना नदी और पुनपुन नदी। इसका A+B दोनों हो जाएगा। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी। एग्जाम में कभी निरंजना नदी देता है, कभी पुनपुन नदी देता है। इसके लिए आप दोनों याद रखिए, निरंजना नदी या पुनपुन नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी। अब ये 30 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन था और फिर इसका जो है बौद्ध धर्म संबंधी भाग 2 उसका बहुत जल्द हम लाने वाले हैं कल वीडियो में। और आप लोग जो है GS का जो टॉपिक वाइज कोर्स वीडियो अब लगातार मिलता रहेगा। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।